कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। 200 लड़कियों की गालियों से आहत पीएम मोदी ने जब उन्हें माफ करने का दावा किया तो कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से भी जवाब सामने आया है। गालियों के मुद्दे पर अभिजीत दीपके ने पीएम मोदी को क्या याद दिलाया है, उनका बयान आपको सुनाएंगे। पहले विपक्षी नेताओं का रिएक्शन आपको दिखाते हैं, जब पीएम मोदी ने एक बार फिर आधी रात को वीडियो जारी करते हुए लड़कियों की गाली देने का मुद्दा उठाया, उनकी भाषा को शर्मनाक बताया और यह कहा कि मैं उन्हें माफ करता हूं। वो अलग बात है कि एक पुरुष पुलिस वाले के महिला को थप्पड़ मारने पर, कई लड़कियों के साथ पुलिसिया अत्याचार को लेकर विपक्षी नेता सवाल पूछ रहे हैं। पैलेट गन को लेकर, AK-47 को लेकर पीएम मोदी से माफी की मांग की जा रही है। तो ऐसे में पीएम मोदी ने ही छात्राओं को माफ कर दिया, गाली देने वालों को माफ कर दिया। तो इस पूरे खेल को लेकर विपक्षी नेता क्या कहते हैं, प्रियंका भारती आरजेडी की प्रवक्ता क्या कहती है, पहले उनका ये बयान सुनिए, उसके बाद संजय सिंह क्या बोलते हैं वो भी आपको बताएंगे। प्रियंका भारती कहती हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि बेटियां इतनी गंदी गालियां कैसे दे सकती हैं। उन्हीं बेटियों को संघियों के द्वारा बलात्कार की धमकी दी जा रही है और आपकी पालतू मीडिया उनकी निजता का हनन कर रही है। यह गंदगी नहीं है क्या? फ्रेंड बोलते हुए जुबान नहीं कांपती क्या? तो पीएम मोदी से सवाल करती है प्रियंका भारती कि आपके जो समर्थक लड़कियों को बुली करने में लगे हैं, लड़कियों को जिस तरह से जलील किया जा रहा है सोशल मीडिया पर, क्या आपको वो दिखाई नहीं देता कि 15 साल की लड़कियां, 18 साल की लड़कियां माफी मांग रही हैं, उन्हें गालियां पड़ रही है? क्या पीएम मोदी को वो दिखाई नहीं देती? ये प्रियंका भारती ने सवाल उठाया है। इसके बाद पवन खेड़ा कहते हैं, लो कर लो बात, देश इनसे माफी मांगने को कह रहा है, इन्होंने देश को माफ कर दिया। वहीं संजय सिंह क्या कहते हैं, संजय सिंह कुछ बीजेपी नेताओं के चेहरे दिखाते हैं। संजय सिंह ने पीएम मोदी को 3 चेहरे दिखाए हैं, जहां टी राजा सिंह बीजेपी के नेता गाली देते हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद डिबेट में प्रेम शुक्ला बीजेपी के प्रवक्ता अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए दिखाई देते हैं। और इसके अलावा रमेश विधुड़ी जिन्होंने संसद में एक मुस्लिम सांसद के लिए घटिया शब्दों का इस्तेमाल किया था। तो तीनों के चेहरे दिखाते हुए संजय सिंह पीएम मोदी से सवाल करते हैं कि तब पीएम मोदी कहां थे जब बीजेपी के नेता इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। आगे संजय सिंह वीडियो जारी करते हुए क्या कहते हैं, जरा सुनिए। मेरी आदत नहीं है रोने धोने की, लेकिन मैं आपको विनती के साथ कहना चाहता हूं, हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, एक दिन मेरा मोबाइल अपने पास रखिए आप। एक दिन प्रधानमंत्री जी, सुबह से लेकर शाम तक मुझे मां की गालियों के कई फोन आपके समर्थक करते हैं। कोई कहता है इसको समझा लो, पेट्रोल से जलाकर इसको मार देंगे। कोई मां की गाली देता है, कोई बहन की गाली देता है। एक दिन मेरा फोन रखिए ना, निवेदन कर रहा हूं आपसे, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं। शर्म आएगी आपको। कैसा समाज आपने बनाया प्रधानमंत्री, पूरे देश की मानसिकता को आपने दूषित कर दिया है। मैं कोई ट्वीट करता हूं, उसके नीचे इतनी भद्दी भद्दी टिप्पणियां, लाखों गालियां। आज तक अगर मेरे सारे ट्वीट उठा लिए जाए और उसके नीचे की गालियां उठा ली जाए जो आपके समर्थक, आपके लोगों ने दी हैं, लाखों लाख गालियां दी हैं, मां की, बहन की गालियां। मेरी आदत नहीं है रोने धोने की, आपकी आदत है। आपको कुछ भी होता है आप उसको कैश कराने के चक्कर में लग जाते हैं। आपने ये नफरत के बीज हिंदुस्तान में बोए हैं मोदी जी, ये पाप आपने किया है। आपको याद है आपने मुजरा शब्द का इस्तेमाल किया था, मुजरा शब्द का इस्तेमाल किया था लोकसभा के चुनाव में, आप भूल गए? जो राजनीतिक दलों में काम करने वाली बेटियां हैं, आप उनके लिए मुजरा शब्द का इस्तेमाल करते हैं। प्रधानमंत्री जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आज आप उपदेश दे रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? आपने इतना दूषित समाज पैदा कर दिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को मां की गालियां देते हैं आपके लोग। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, अहिंसा के पुजारी को आप बात करेंगे? मैंने 2-3 वीडियो डाला है आपकी पार्टी के लोगों को, लोगों से जुड़े हुए, कोई प्रवक्ता है, कोई कुछ है, कैसी कैसी गालियां देते हैं आप देखिए। कत्लेआम कराने की बात करते हैं, दंगे कराने की, आप तो खुद कपड़े से पहचान लेने की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी। हिंदुस्तान में बहुत सारे अधिकारी हैं, याद है आपको विदेश सचिव, उसकी बेटी को गाली दी आपके लोगों ने। देश के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर जूते चप्पल फेंके गए और उसके समर्थन में, चप्पल फेंकने वाले के समर्थन में आपके लोग आए। देश के चीफ जस्टिस को मां बहन की गालियां दी गई आपके लोगों के द्वारा। आपकी मां को गाली दी गई, कोई उसका समर्थन नहीं करता, बहुत बुरी बात है। लेकिन आपने ये नफरत के बीज बोए हैं, ये पाप आपका है, ये कभी मैं भूल नहीं सकता। और मैं तो आपको फिर चुनौती दे रहा हूं, एक दिन मेरा फोन रखिए आप अपने पास। आपके लोग इतनी गालियां देते हैं, इतनी भद्दी भद्दी गालियां देते हैं। इसीलिए मैं आपकी पार्टी के बारे में कहता हूं कि जब भाषा पे उपदेश भाजपा ही देते हैं तो ऐसा लगता है ओसामा बिन लादेन अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। तो इसलिए मोदी जी का वीडियो आया है, उसको देखिए,
पूरी भावुकता के साथ देखिए, जितनी भावुकता के साथ उन्होंने बोला है उतनी ही भावुकता के साथ उनके वीडियो को देखिए, लेकिन इनकी पार्टी के लोगों के कुकर्मों को मत भूलिएगा आप। और अभी जो गोदी मीडिया जो रुदन शुरू करेगा, रुदन, उसके रुदन से भी थोड़ा सावधान रहिएगा, क्योंकि कल से शुरू हो जाएगा। देखिए प्रधानमंत्री भावुक हुए, उनकी माँ की गाली, अरे भाई प्रधानमंत्री की माँ है, बिल्कुल हम सब उनकी इज्जत करते हैं, सर झुकाते हैं उनके आगे, उनको नमन करते हैं। वो भी इस दुनिया में भी नहीं, सर झुकाकर उनको प्रमाण। हमारी माँ नहीं है, हमारी माँ को गालियां दी जाती हैं दिन रात, वो उसका कष्ट हमें नहीं होता। मैं ये कहना भी नहीं चाह रहा था, लेकिन आज आप चूंकि ये वीडियो बना के आप फिर से एक बार सिंपैथी लूटने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसलिए बोलना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री जी, दूसरे की माँ बहनों का भी ख्याल रखें, दूसरे की माँ बहनों बेटियों का भी ख्याल रखें, और ये जो मुजरा उजरा आप बोलते हैं ना, इसे बंद कर दीजिए, अच्छी चीज नहीं है। जय हिंद। तो संजय सिंह पीएम मोदी से लेकर मोदी समर्थकों पर आरोप लगाते हैं अभद्र भाषा का, और ये कहते हैं, ये चैलेंज देते हैं कि पीएम मोदी एक दिन मेरा फोन लेकर देखे कि कितनी मां की गालियां आती हैं उनके समर्थकों के द्वारा। वहीं अभिजीत दिपके ने क्या जवाब दिया है, जब लड़कियों के गाली देने को लेकर एक पूरी मुहिम चलाई गई, छात्रों के जो सवाल थे, छात्रों की जो पिटाई हुई पुलिस के द्वारा, या जिन छात्रों की पेपर लीक की वजह से जान गई, उनसे ज़्यादा लड़कियों की गालियां बड़ा अपराध हो गया। तो उसे लेकर अभिजीत दिपके पीएम मोदी को क्या याद दिलाते हैं और पीएम मोदी की हिपोक्रेसी को लेकर क्या बोलते हैं, जरा सुनिए। तो एक बात तो ये है कि अगर आप केस कर रहे हो गाली देने के लिए, तो उन बीजेपी के आईटी सेल पर कब केस किए जाएंगे जो इतने सालों से लड़कियों को गंदी गंदी गालियां ऑनलाइन दे रहे थे, क्या क्या शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहे थे वो लड़कियों के लिए, कहीं से भी वो इज्जत नहीं कर रहे थे लड़कियों की, और वो लोग प्राउडली अपने बायो में लिखते थे फॉलोड बाय पीएम मोदी। ऐसे लोगों ने लड़कियों को गंदी गंदी गालियां दी है, उनके ऊपर केस कब होंगे? और बात बस बीजेपी आईटी सेल तक नहीं है, इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है रमेश बिधूड़ी जी, उन्होंने किन शब्दों का इस्तेमाल किया था एक फेलो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, सबको याद है। यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, उनका एक वीडियो भी आया था जहां पर जो एनआई का कैमरा पर्सन था उसके लिए भी उन्होंने गालियां दी थी। तो ये क्या चल रहा है? इस देश में दो कानून चल रहे हैं क्या? यूथ के लिए एक अलग कानून है और बीजेपी और उनके नेताओं के लिए अलग कानून है। और गाली देना कोई अपराध नहीं है, गाली देना इज नॉट अ क्राइम। अगर कोई गाली देता है वो बुरा हो सकता है, वो बुरी बात हो सकती है, तो उसको आप समझाइए, उसको आप कहिए कि गाली मत दो, लेकिन केस किस बात पर किया जा रहा है? अगर गाली देने पर केस करना पड़े तो सबसे ज्यादा केसेस जो होंगे वो बीजेपी आईटी सेल पर होंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा औरतों को गंदी गंदी गालियां उन्होंने ही दी है, और बीजेपी के नेताओं पर होंगे जिन्होंने इतनी गंदी गालियां इतने सालों से दी और पार्लियामेंट के अंदर भी दी है। तो विपक्षी नेताओं के साथ साथ कोकरोच जनता पार्टी वाले भी कहते हैं कि पीएम मोदी और बीजेपी को अपने अंदर झांकना चाहिए। अगर गालियां देने पर केस होते हैं, गालियां देने को लेकर प्रवचन होते हैं, तो सबसे पहले बीजेपी को आत्ममंथन करना चाहिए कि उनके समर्थक सालों से कैसा व्यवहार महिलाओं के साथ, विपक्ष की महिला नेताओं के साथ करते आए हैं। इसे लेकर संजय सिंह और अभिजीत दिपके ने पीएम मोदी से डायरेक्ट सवाल पूछे हैं कि महिलाओं का आप इतना ही आदर करते हैं और गालियां देने को इतना ही गलत मानते हैं, तो आपने गालियां देने वाले लोगों को सोशल मीडिया पर फॉलो क्यों किया? आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।